बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आजकल पूरे सोशल मीडिया और कई उलमा हजरात ने भी इस पर डिस्कस किया और कहा कि 12 मई को पूरी दुनिया से कोरोना ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वो एक हदीस का रेफरेंस देते थे और कहते हैं कि सुरैया सितारा जब तलू हो जाएगा तो ये आफत चली जाएगी। अब इस तमाम सूरत हाल में आपको इनसाइड तफसील देते हैं कि क्या वाकई ख़त्म होगा और असल में जो अहादीस थी वो किन जानिब इशारा करी थी। हमें दुनिया को बताना उन अहादीस का कि असल में इसका ये मतलब था और साइंस इस पर काम करे, बजाय कि हम गलत तरीके से लोगों को गाइड करें। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। तमाम अहादीस और तमाम मुकदमा आपके सामने रखने से पहले आपको एक मिसाल देते हैं। मिसाल के तौर पर एक बच्चा पैदा होता है, अब उसका टाइम पीरियड जो है वो तकरीबन 9 माह है। अब आप अगर 9 माह से पहले आप सी सेक्शन करके 7 माह, 7.5 माह, 8 माह बच्चे को पहले निकालते हैं तो वो प्री मैच्योर डिलीवरी कहलाता है। और उससे आप देखिए कि बच्चा स्ट्रेस से नहीं गुजरता। आप मेडिकल फील्ड के जितने लोग हैं उनसे जाके आप जब दरियाफ्त करें डॉक्टर से, वो आपको राय देंगे कि बेहतरीन चीज़ है नॉर्मल डिलीवरी, क्योंकि उसमें आपका बच्चा जब बाहर निकलता है तो वो स्ट्रेस से गुजरता है। वो काफ़ी सारी बीमारियाँ, सांस और काफ़ी सारी चीज़ों से वो बहुत ज़्यादा महफूज हो जाता है। ये एक अल्लाह पाक ने टाइम पीरियड रखा हुआ है। इस तरह जब सी सेक्शन करवाते हैं तो मसाइल उसमें बहुत ज़्यादा रहते हैं, औरत को भी रहते हैं और बच्चे को भी। अब ये एक टाइम पीरियड है। इसी तरह एक टाइम पीरियड है बेसिकली कि फलों को आप कब बेचें, वो सेहत के हवाले से कैसे बेहतरीन है, और उसके अलावा सबसे बेहतरीन चीज़ है कि उसमें तिजारत कितना फ़ायदेमंद देती है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि सुरैया सितारा ये क्या है और क्या चीज़ नहीं। सही बुखारी की हदीस है 2193। इसमें दर्ज है हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में लोग फलों की जब खरीदो फरोख्त करते थे, दरख्तों पर फल अभी पका नहीं होता था तो पहले ही बाइंग और सेलिंग शुरू हो जाती थी। जब फल तोड़ने का वक्त आता था, चूंकि वो एडवांस में पेमेंट ले लेते थे और सारी चीज़ें होती थी, तो मालिक कीमत का तकाजा करने आते तो ख़रीदार से ये उज़र करते कि पहले ही इसको ख़राब हो गया, ये काला हो गया, इसको बीमारी लग गई, बहुत ही फल कम आए। इस तरह वो आफतों को बयान करके मालिकों से झगड़ते थे, कीमत में कमी करवाते। तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इस तरह के मुकद्दमात बहुत ज़्यादा आने लगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इस तरह झगड़े ख़त्म नहीं हो सकते तो तुम लोग भी मेवा पकने से पहले इनको ना बेचा करो। ये बेसिकली हदीस में मेंशन है कि मुकद्दमात की कसरत की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मशवरा दिया था। और फिर इसी हदीस में आगे चलकर आता है कि ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु अपने बाग के फल इस वक्त तक नहीं बेचते जब तक सुरैया ना तलू हो जाता। सही मुस्लिम में हदीस नंबर 3864 में भी दर्ज है, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर की बीज से मना फरमाया हत्ता कि वो सुर्ख या जर्द हो जाए, यानी सफ़ेद और आफात से महफूज हो जाए। आपने बेचने और खरीदने वाले दोनों को मना फरमाया। अब आते हैं उस हदीस पर जिसकी वजह से ये तमाम इस वक्त हर जगह पर बात फैल रही है। वो है मसनद अहमद की हदीस नंबर 5860। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आफत का डर खत्म हो जाने तक फलों की बेच से मना फरमाया। तो पूछने वाले ने पूछा ये कब होता है, तो फरमाया जब सुरैया सितारा जाहिर होता है। अब सुरैया सितारे के बारे में जितनी भी ये डिस्कशन इस वक्त चल रही है कि ये आफत, ये बेसिकली फलों के रिलेटेड है। देखिए इस तमाम सूरत हाल में एक टाइम पीरियड होता है जब आपने फलों को देना होता है, उससे आप अच्छे फल देते हैं, तिजारत भी आपकी अच्छी रहती है। आप चाहे एडवांस में बुकिंग करें ना करें, कि भाई असल सूरत हाल जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि फल पक जाएगा, जो रेट होगा अच्छा फल होगा वो देंगे, ताकि मार्केट के अंदर जब आप सेल करें तो कोई भी इशू भी ना रहे। इसमें आपकी मेडिकल सेहत भी अच्छी रहेगी, इसमें हर लिहाज से हर चीज़ से बेहतरी रहती है। देखिए इसका कोई वबा इन चीज़ों से ताल्लुक नहीं है। अब आप देखें, हमें जहाँ रिसर्च करनी है हम वहाँ करते नहीं। आप एक मिसाल है, आपने एहराम मिस्र देखा होगा जिसको ग्रेट पिरामिड्स कहते हैं। अब आप हिस्ट्री चैनल उठा लें, डिस्कवरी चैनल उठा लें, दुनिया की बेशुमार डॉक्यूमेंट्रीज, कभी आपको बताया जाएगा ये ऐसे था, इस वजह से था, उस जमाने में इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी तो कैसे इतने भारी पत्थर लेकर गए, कैसे ये बिल्ड किया, ये सब कुछ किया। लेकिन असल के अंदर जब आप तारीख उठाकर देखते हैं तो असल में एक इल्म था, एसोटेरिक नॉलेज। ये इस तरह का इल्म था जिससे जो पत्थर है वो भारी की बजाय उसका वेट हल्का कर दिया गया। आप इल्म नजूम की बात करते हैं, ये तो इस्लाम में हराम है, लेकिन आपको तारीख में ऐसे ऐसे इल्म मिलते हैं
جو کہ اسلام کے خلاف ہیں, جو کہ ایول فورسز یوز کرتی ہیں. آپ دیکھ لیں امریکہ کا جو ڈارپا ادارہ ہے وہ اس وقت کیا کہہ رہا ہے, اگلی جو جنگ ہوگی یاد رکھیے گا وہ روحانیت کے اوپر ہونی ہے. مثال کے طور پر افغانستان کے اندر آپ کو کئی دفعہ مثال دیتے ہیں. اب امریکہ کا ادارہ ڈارپا یہ سرچ کر رہا ہے کہ کس طرح افغانستان میں شکست ہوئی. کچھ ایول فورسز کو مدد کے لیے انہوں نے بلانے کی کوشش کی, جو شیطانی فورسز ہیں. ان کا کہنا ہے کہ جب افغانستان کے اندر ہم لڑائی کرتے رہے, ہمارے جہاز, ہیلی کاپٹر کوئی آ کر طاقتیں گرا دیتی ہیں. اب اس کو ظاہر سی بات ہے ہم اس کو مانتے ہیں وہ فرشتے ہیں, اللہ مدد بھیجتا ہے. آپ دیکھ لیں غزوہ بدر کے اندر کس طرح اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ جو تیر پھینکے تھے وہ تم نے نہیں پھینکے تھے, فرشتوں نے پھینکے تھے. 1965 کی جنگ کے اندر بھی یہ صورتحال تھی. تو چیزوں کو ذرا ہمیں اس پیراہے میں دیکھنا جو اصل میں اس کی چیز ہوتی ہے. اصل میں تو ایک حدیث ہے جس کے بارے میں ہمیں سب کو بتانا چاہیے تھا. وہ مسند احمد کی حدیث نمبر 12596 میں درج ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکہ اور مدینہ کو فرشتوں کے ذریعے گھیر دیا گیا ہے. ان کے ہر راستے پر فرشتہ مقرر ہے. دجال اور طاعون ان دونوں شہروں میں داخل نہیں ہو سکتے. آپ دیکھیں اس وقت پورا دبئی کھل رہا ہے لیکن مساجد بند ہے. اگر حرم کے اندر 400 لوگ مل کر پوری طرح تراویح پڑھ سکتے ہیں تو باقی کیوں نہیں؟ آپ ان کا ٹیسٹ کر سکتے ہیں. یہ وہاں پر کیوں نہیں امام کعبہ سے لے کر تمام لوگ ہم احادیث بتا رہے؟ تو یہ بہت ساری چیزیں جس کو ڈسکس کرنا ہے. ثریا ستارے کا تعلق اس وبا سے دور دور تک کوئی نہیں ہے. دوستو حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں.